हापुड़ में नशे के कारोबार के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। एक नशे का आदी व्यक्ति भारी मात्रा में पेंटाजोसिन इंजेक्शन और सिरिंज लेकर सीधे जिलाधिकारी के पास पहुंच गया। मामला सामने आते ही डीएम ने तुरंत सख्त रुख अपनाया और ड्रग्स विभाग व प्रशासन की संयुक्त टीम को कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम के आदेश पर गठित 6 सदस्यीय टीम ने शहर के कई मेडिकल स्टोरों पर ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी। कार्रवाई के दौरान 5 मेडिकल स्टोरों से भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाइयां बरामद की गईं। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 मेडिकल स्टोरों को मौके पर ही सील कर दिया, जबकि 3 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। जांच में सामने आया है कि कई मेडिकल स्टोरों पर बिना वैध पर्ची के नशे के इंजेक्शन और दवाइयां बेची जा रही थीं। सूत्रों के अनुसार करीब 7 अन्य मेडिकल स्टोर भी प्रशासन के निशाने पर हैं, जिन पर जल्द ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल टीम की देर रात तक छापेमारी जारी रहने की संभावना है। इस पूरे मामले ने ड्रग्स विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि लंबे समय से मेडिकल स्टोरों पर नशे के इंजेक्शन मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं। प्रशासन का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति या मेडिकल स्टोर को बख्शा नहीं जाएगा और आगे भी जिले में इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। देखिए, आज सवेरे जनता दर्शन में एक 45 वर्षीय व्यक्ति हमारे सामने आया और वो अपने साथ कुछ इंजेक्शन की वायल्स और सिरिंजेस लेकर आए थे। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि वो एक ड्रग एडिक्ट हैं और लगभग 10 साल से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स का वो एडिक्शन कर रहे हैं, उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं। उनकी एक छोटी बच्ची है और बच्ची की वजह से वो अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं, वो इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं और वो ये भी चाहते हैं कि इस प्रकार की स्टोर्स और फार्मास्यूटिकल पॉइंट्स जहाँ से इस प्रकार के दवाई और इंजेक्शन नशे के लिए समाज में बेचे जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई है। तो इस इनपुट के आधार पर हमने एक मजिस्ट्रियल टीम गठित की, 6 मेंबर, जिसमें हमारे रेवेन्यू के ऑफिसर्स, पुलिस के ऑफिसर्स और चिकित्सा विभाग के ऑफिसर्स को सम्मिलित किया गया और इस टीम को जनपद के गढ़मुक्तेश्वर तहसील के अलग-अलग क्षेत्रों में, सिंभावली, तोतावली आदि क्षेत्रों में ऐसी सभी स्टोर्स पे रेड मारने के लिए कहा गया। टीम जो है वो वर्तमान में भी अपना इंस्पेक्शन का काम कर रही है। टोटल 7 लोकेशंस आइडेंटिफाई हुए हैं। 7 में से 5 लोकेशंस पे टीम के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। बाकी 2 लोकेशंस पे जो स्टोर ओनर्स थे, वो अपने स्टोर को लॉक करके भाग खड़े हुए टीम के पहुंचने पर। उन ओनर्स को ट्रेस करने की कार्रवाई भी की जा रही है। इस दौरान जो तथ्य सामने आए कि एक जगह पे तो स्टोर के पास कोई लाइसेंस ही नहीं था ड्रग विक्रय करने का और दूसरी जगह पे परचून की दुकान पर ये इंजेक्शन बेचे जा रहे थे। ये जितने भी ड्रग्स हैं सारे के सारे प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, शेड्यूल एच ड्रग्स हैं, यानी कि डॉक्टर की सलाह पे, डॉक्टर के परामर्श पे, पर्ची दिखाने पर ही मेडिकल स्टोर से इन ड्रग्स की बिक्री होनी चाहिए, परंतु पांचों जगह पर इस बात का उल्लंघन पाया गया। जिनके पास लाइसेंस नहीं था, जो परचून की दुकानें थी, उन सभी स्टोर्स पर तत्काल सीलिंग की कार्रवाई करके एफआईआर भी दर्ज कराया जा रहा है और जो मेडिकल स्टोर्स बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के धड़ल्ले से बस ओवर द काउंटर के तौर पर इस ड्रग को बेच रहे थे, उन सबको ड्रग लाइसेंस का सस्पेंड करके शो कॉज नोटिस दिया जा रहा है कि क्यों ना उनका ड्रग लाइसेंस परमानेंटली कैंसिल करके उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराया जाए। सर, इसमें कहीं न कहीं पहुँचने जो विभाग है, कहीं उसकी लापरवाही सामने क्या है? देखिए, अभी हमारी जो टीम है वो रात में लगभग 11-12 बजे तक अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट में टीम को ये भी इंस्ट्रक्ट किया गया है कि इस बिंदु पर ज़रूर विवेचना करे कि ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा किस स्तर पर लापरवाही बरती गई और इतने बृहद स्तर पर यदि इस प्रकार की अनियमितता पाई गई है, तो क्या इसमें संलिप्तता भी उनकी कहीं पे प्रतीत होती है कि नहीं। रिपोर्ट आने के बाद उसका विश्लेषण करके विभाग को भी इसके बारे में कम्युनिकेट डेफिनेटली किया जाएगा।